Okay, so we will start the now. Our first today's task is AWS. Okay, now we will talk about today the network load balancer. So the classic load balancer we have seen. Now network load balancer we have to test it. तो नेटवर्क लोड बैलेंसर में क्या रहेगा? सेम थिंग, यू हैव द मल्टीपल एप्लीकेशन और लोड बैलेंस होगा. दैट इज द वेरी कॉमन थिंग जो कि एक हर लोड बैलेंसर में होता है. ठीक है, पर इसमें स्पेशलिटी क्या होगी? पहली चीज तो यू नो द आईएसओ. Yeah, I also image file. नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ओएसआई मॉडल. ओएसआई मॉडल में अगर तुम Oh, देखो, OSM, the 7 layer. यस, 7 लेयर. Hmm. तो नेटवर्क लोड बैलेंसर जो वर्क करता है वो तुम्हारे लेयर नंबर 4 पे काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर. अभी ट्रांसपोर्ट लेयर में होता क्या है, देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर वेयर टीसीपी इज वर्किंग. तो टीसीपी एंड यूडीपी, तो ये दो प्रोटोकॉल इसके ऊपर वर्क करते हैं. ठीक है, तुम्हारा लेयर नंबर 4 के ऊपर टीसीपी यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर. तो तुम्हारा नेटवर्क लोड बैलेंसर तुम्हारा लेयर 4 पे वर्क करता है. तो इसमें बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं, यूज होते हैं टीसीपी एंड यूडीपी. तो ये इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क लोड बैलेंसर और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लेयर 7 पे रन होता है जहां पे एचटीटीपी ये रिक्वेस्ट जनरेट होती हैं. ठीक है, तो उसका प्रोटोकॉल एचटीटीपी रहता है कोई भी बात करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए. तो लेयर 4 के ऊपर ये कम्युनिकेशन होता है टीसीपी के ऊपर. गॉट इट? तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है. अभी नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज होता है जहां पे पर सेकेंड बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट हो. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव ए लॉट ऑफ सर्वर्स आर देयर. ये देखो तुम्हारे पास 3 सर्वर्स हैं. अभी किस केस में फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास नेटवर्क लोड बैलेंसर होगा? क्योंकि लोड बैलेंसर तो सारे ही है, सभी का काम यही है कि लोड को बैलेंस करना. ठीक है, कि सेम रिक्वेस्ट जो आएगी वो यहाँ जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए यहाँ पे और डिस्ट्रीब्यूट हो जाए यहाँ पे. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा फेसबुक है. लेट्स सी, जब तुम फेसबुक डॉट कॉम ओपन करते हो तो सेम वो जहाँ तो रिक्वेस्ट यहाँ पे आती है या यहाँ पे, यहाँ पे. तो जनरली नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज होता है जहां पे ट्रैफिक इज, मतलब मिलियंस में ट्रैफिक है पर सेकंड, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, amazon, राइट, गूगल. तो इन सभी जगह पे जो लोड बैलेंसर यूज होता है वो हमेशा नेटवर्क लोड बैलेंसर ही यूज होता है, क्योंकि जो नेटवर्क लोड बैलेंसर है वो बहुत ही हाई स्पीड के ऊपर यूज होता है. ठीक है, जहां पे रिक्वेस्ट मतलब फ्लड है. ठीक है, जहाँ पे थोड़ी रिक्वेस्ट आ रही है तो वहां पे तुम कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो. बट एप्लीकेशन के अपने एडवांटेज हैं. नेटवर्क का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि यहाँ पे वो कुछ भी चेक नहीं करेगा. रिक्वेस्ट आई, ठीक है, आगे फॉरवर्ड कर दी, रिक्वेस्ट आई आगे भेज दी, रिक्वेस्ट आई आगे भेज दी. तो दैट इज द बाय डिफॉल्ट. एक्सक्यूज मी. It's okay. Uh, Interview में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि what is the difference between the network load balance and application load balance? यस, तो वो क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है. ठीक है ना, तो तुम्हें हाई लेवल उनको इमीडिएट बताना होता है कि हाई लेवल क्या है. उसमें और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट यू हैव टू टेल द वेरी हाई लेवल. ठीक है ना, कि ये तो तो फिर है. एक ही लाइन में फिर क्वेश्चन आंसर देना है. तो फिर यूजिंग फॉर द लेयर 4 फॉर द नेटवर्क लोड बैलेंस. एंड लेयर ओके. 7 इज यूज फॉर द एप्लीकेशन लोड बैलेंसर. ठीक है, या या, मुझे 1 मिनट देना, एक कॉल है. आई जस्ट स्टार्ट, गिव मी कोई टू बात मिनट्स नहीं. हाँ. या. So we were talking about the this transport and layer 7 and layer 4. Now, how to build it? Okay, so what do you need to build such scenario? So you need at least application servers. So how you can build it, your application server, right? So generally what happen, it should be same like if you are
ओपनिंग द facebook.com, तो तीनों facebook.com ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है ये कुछ और है, ये और है, ये और है। लेकिन इन अवर केस हम इसको डिफरेंट बना के रखते हैं, ताकि मैं दिखा सकूं कि तुम्हारी ट्रैफिक अभी यहाँ आई है, अभी यहाँ आई है, अभी यहाँ आई है। ठीक है ना? तो दैट इज द वन ऑफ द ऑप्शन। मतलब मुझे दिखाने के लिए तुम्हें वो रहता है, राइट? कि अदरवाइज हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है। तो इसमें एक ओके, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि रिक्वेस्ट यहाँ से यहाँ तक कैसे जाएगी। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट यहाँ आएगी, सेकंड टाइम रिक्वेस्ट यहाँ आएगी, थर्ड टाइम रिक्वेस्ट यहाँ आएगी। तो सेम वाइस वर्सा, अभी फेसबुक के तो हजारों सर्वर होंगे, बट डजेंट मैटर। ठीक है। तो हमारे लिए तो वही है कि हमें ये वेब सर्वर्स रेडी करने हैं। तो कैसे? तो लेट्स गो टू द AWS। तो हम इंस्टेंसेस पे जाएंगे और ये मेरा डेटाबेस सर्वर बना हुआ है, लेट इट बी। तो मैं एक नया इंस्टेंस लॉन्च करता हूँ। तो सिमिलर वे, अभी मैं तुम्हें एक स्क्रिप्ट देता हूँ जिसको तुम यूज करके अपना वेब सर्वर खुद ही बना सकते हो हर बार। तो उसके लिए ऑप्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, यूजर डेटा। तो यूजर डेटा में आप कोई भी स्क्रिप्ट अगर बनाओगे तो वो रन करेगी, स्लैश बिन बैश। ठीक है। तो यहाँ पे आप करोगे, पहली कमांड होगी sudo हाइफन आई, ताकि आपको sudo एक्सेस मिल जाए। yum हाइफन वाई इंस्टॉल httpd, जो वेब सर्वर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट, सिस्टम ctl स्टार्ट httpd। स्टार्ट से भी पहले एक ऑप्शन हम लोग इसमें वेब सर्वर में क्या लिखना है वो लिख देते हैं। इट्स माय फर्स्ट वेब सर्वर एंड होस्ट नेम इज डॉलर होस्ट नेम। तो डॉलर होस्ट नेम में क्या होगा कि वहां पे होस्ट नेम जो भी इसका होगा वहां पे दिखाई देगा, www.html/index.html। मैं स्क्रिप्ट शेयर करता हूं तुमसे अभी। फिर हम इस सर्विस को स्टार्ट करेंगे और सिस्टम ctl अनेबल httpd का मतलब है कि ये सिस्टम अनेबल हो गया। मींस अभी ये स्टार्ट मींस अगर आप स्टार्ट करके मतलब इसको शट डाउन करो फिर स्टार्ट करो तो ये सर्विस चलती रहेगी, नो नीड टू वरी। तो पहली कमांड sudo हाइफन आई sudo के लिए, फिर yum हाइफन वाई इंस्टॉल httpd इसको इंस्टॉल करने के लिए, फिर ये echo कमांड उस पर्टिकुलर फाइल में ये चीज को राइट करने के लिए, फिर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए सर्विस को, और उसको अनेबल करने के लिए। तो स्टोरेज इसमें 8 GB जाएगी। टैगिंग, इन द मीन टाइम मैं तुम्हें ये शेयर कर देता हूँ चैट पे, तुम इसको कॉपी करके कहीं रख लो। नेम, तो यहाँ पे आ जाएगा वेब सर्वर 1। तो लॉन्च होगा। तो मैं यहाँ पे तुम्हारा सिक्योरिटी ग्रुप जो भी चूज करना है, ठीक है। उस दिन हमने काजल डेमो भी बनाया था, तो उसमें भी सारी ट्रैफिक को अलाउड करो जब तक वी विल नॉट कंप्लीट अवर सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ठीक है, एक्सटेंड फॉर कीज। तो ये पहला वेब सर्वर रेडी हो गया। तो मुझे एक और वेब सर्वर रेडी करना है सेम वे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेम स्क्रिप्ट को कॉपी करूंगा। तो यहाँ फर्स्ट की जगह मैं सेकंड कर दूंगा, सेकंड वेब सर्वर, और कुछ नहीं। ऐड स्टोरेज, ऐड टैग, नेम। तो नेम इसका हो गया वेब सर्वर 2। ठीक है। और सिक्योरिटी ग्रुप में सेम यूज करूंगा जो पहले किया था, काजल डेमो SG रिव्यू एंड लॉन्च। वी इंस्टेंसेस अगर आप देखोगे तो ये दो इंस्टेंस क्रिएट हो गए, वेब सर्वर 1, वेब सर्वर 2। वेब सर्वर वेब 1, सर्वर का ही है ना? हाँ। फिर हम
मुझे विंडोज़ में करना है तो राइट, मुझे स्क्रिप्टिंग नहीं लिखनी पड़ेगी, डायरेक्ट वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा ना मुझे वेब सर्वर। राइट, तो तुम्हें वो करना पड़ेगा। अगर स्क्रिप्टिंग करनी है तो और तुम्हें देखना पड़ेगा कैसे या होगी। ओके, नहीं नहीं, मैं जनरली बनाती हूँ ना, तो मैं विंडोज़ का जो वेब सर्वर है वो डाउनलोड कर देती हूँ, उसमें वो आता है ना, वो ADDS और DNS कैसे इंस्टॉल करते हैं, ऐसा हम्म। मैं वेब सर्वर का बना देती हूँ। फिर इंटरपब में जाके मैं कोई HTML की लिंक वहाँ पे कॉपी कर देती हूँ। राइट, तो कोई वो या तुम्हारे ऊपर है कैसे करना है। राइट, डजेंट ओके। मैटर। या तो दूसरा वेब ओके। सर्वर भी बना दिया, इसका मेरे स्क्रिप्ट रन हो रही है तो दोनों वेब सर्वर मेरे बन गए। देखो यहाँ पे सेकंड वेब सर्वर आ गया, उसका आईपी आ गया, तो दोनों चल रहे हैं। तो अभी मेरे ये दोनों वेब सर्वर, दो वेब सर्वर रेडी हो गए। तो मैं इसको बीच को हटा देता हूँ। तो मेरा एक वेब सर्वर इधर रेडी हो गया, एक इधर रेडी हो गया। नाउ आई विल लीव रिमूव ऑल दीज पॉइंट्स, तो हम लेटर इसको करेंगे। नेक्स्ट हमारे वेब सर्वर हो गया। अभी हमें वापस आना है लोड बैलेंसर के ऊपर। तो यहाँ पे जब लोड बैलेंसर हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रिएट लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर क्रिएट। ठीक है, लोड बैलेंसर नेम माय नेटवर्क लोड बैलेंसर NLB। अभी अभी तुम क्या बना रहे हो यहाँ पे, ये लोड बैलेंसर। ठीक है, लेट मी मेक इट बिग। तो ये लोड बैलेंसर हम बना रहे हैं। इस लोड बैलेंसर को तुम्हें इंटरनेट से एक्सेस करना है या नहीं। ठीक है, इंटरनेट। तो अगर मेरा वेब सर्वर है तो इट शुड बी एक्सेसिबल फ्रॉम द इंटरनेट। ठीक है, अगर जो मेरा आउटसाइड जो भी लोग होंगे लैपटॉप से facebook.com सभी इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हैं, तो नेटवर्क लोड बैलेंसर, वो नेटवर्क लोड बैलेंसर तुम्हारा इंटरनेट फेसिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे इंटरनेट फेसिंग है। अगर इंटरनल फेसिंग है जहाँ पे इंटरनेट नहीं चाहिए तो ये कर सकते हो। IPv4 यूज होता है, वर्चुअल IP4 आई ड्यूल स्टैक होता है, IPv6 एड्रेस भी इसमें यूज होगा। ठीक है, तो VPC सेम रहेगा, हम कोई चेंज नहीं कर रहे। तो ये वेब सर्वर कहाँ कहाँ पे अवेलेबल रहेगा। अभी देखो तुम्हारे दो इंस्टेंसेस हमारे बने हैं, वो दोनों इंस्टेंस कहाँ पे हैं। देखो, तो ये लोड बैलेंसर में इन्होंने मैपिंग की नई फीचर दी है, सेलेक्ट एटलीस्ट टू अवेलेबिलिटी जोन्स। जब तुम दो इंस्टेंस क्रिएट किए हमने, दोनों कहाँ बने, दोनों 1B में बने हैं मेरे, देखा जाए तो वेब सर्वर 1B 1B। तो दोनों ही मेरे एक ही अवेलेबिलिटी जोन में बने हैं। लेकिन ठीक है, तुम उसको मिनिमम 1A और 1B सिलेक्ट कर लो। तो तुम्हारा ये लोड बैलेंसर जो है, ये दो अवेलेबिलिटी जोन को कवर करेगा। तो अभी तुम्हारे ये दोनों इंस्टेंस एक ही अवेलेबिलिटी जोन में है, तो ये मान के चलो ये तुम्हारा अवेलेबिलिटी जोन 1 है। ठीक है, और एक और अवेलेबिलिटी जोन होगा सेम ऐसे ही, मान लो ये। तो ये होता है रिडंडेंसी के लिए भी। तो ये तुम्हारा अवेलेबिलिटी जोन 1 हो गया, और ये तुम्हारा, जहाँ इसको बोलो 1B हो गया, और दूसरा 1A हो गया। ओके, सो वी वर ऑन द मैपिंग। तो मैपिंग में क्या होता है कि जो हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास ये लोड बैलेंसर है, तो ये लोड बैलेंसर किस किस अवेलेबिलिटी जोन को सपोर्ट करेगा। तो वी हैव द नाउ टू ऑप्शंस कि ये अवेलेबिलिटी जोन 1B को सपोर्ट करेगा, एंड सेम लोड बैलेंसर कैन बी टॉक टू माय अवेलेबिलिटी जोन 1A। ठीक है, तो दोनों अवेलेबिलिटी जोन के लिए ये लोड बैलेंसर काम करेगा। अगर कल को मुझे इसको चेंज करना है और बढ़ाना है, तो देन अगेन द ऑप्शंस आर देयर, सो यू कैन सेलेक्ट ऑल एज वेल, यू कैन सेलेक्ट टू एज वेल। ओके, बाय डिफॉल्ट। सेकंड ऑप्शन है लिसनर्स एंड राउटिंग। मींस कि तुम्हें यहां से लिसनर ये कहां पे लिसन कर रहा है और कहां पे डायरेक्ट कर रहा ओके। है। मैंने जो मेरा इंस्टेंस बनाया था ना, अभी जल्दी जल्दी मैंने इंस्टेंस बना दिया, हम्म। और फिर मेरा इंस्टेंस अवेलेबिलिटी जोन में एक में C है और एक में B है। तो हम्म। फिर मुझे मैपिंग करना है, तो सी फिर और मैं बी। कोई भी पे, हाँ, तो सी मैं और बी। कोई भी पे कर सक। नहीं नहीं नहीं, फिर ओ, तुम्हें सी और बी यूज करना है यहाँ पे। मिनिमम सी और ओके। बी, तुम ज्यादा भी डाल जो सकती हो, लेकिन मिनिमम सी और बी तो होना ही चाहिए। ओके,
जो बनाते हैं, जो इंस्टेंस कौन सी अवेलेबिलिटी जोन में है उसका लिख, उसका जस्ट बनाना है। राइट, तो जहां पे ये बन जाए तुम्हारा इंस्टेंस तो वो इसमें डालना है। हम्म, हम्म, ओके, हम्म, हो गया। अभी यहाँ पे फॉरवर्ड कहाँ पे लिसनर ट्रैफिक है, यहाँ पे टीसीपी एंड यूडीपी और टीएलएस। तो ये नेटवर्क लोड बैलेंसर होने की वजह से तुम्हारे पास सिर्फ यही ऑप्शन आ रही है, टीसीपी टीएलएस यूडीपी। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है इस यहाँ से लोड बैलेंसर तक जो रिक्वेस्ट है वो आएगी टीसीपी रिक्वेस्ट। तो टीसीपी में तुम कौन सा पोर्ट नंबर देते हो वो डिपेंड करता है, जैसे मैंने पोर्ट नंबर 80 दिया है। ठीक है, हम्म, तो हम्म, वेब सर्वर है पोर्ट नंबर 80 चलेगा। ठीक है, कोई और पोर्ट है तो आपको वो देना पड़ेगा पर्टिकुलर विच पोर्ट ऑन द टीसीपी इट विल वर्क। तो सेकंड होता है फॉरवर्ड टू क्रिएट टारगेट ग्रुप। तो टारगेट ग्रुप क्या होता है कि इन्होंने एक नया कंसेप्ट इसमें रखा है कि सारे वीएम्स जो भी तुम्हारे वेब सर्वर हैं डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में है, ये 1A में है, ये 1B में है, तो इन सभी का एक अलग से क्या बनाते हैं, एक टारगेट ग्रुप बना देते हैं। गो बैक, तो यहाँ पे ये इसका एक टारगेट, तो अभी क्या है, ये लोड बैलेंसर टॉक तुम्हारे वीएम से नहीं सीधा करेगा, वो तुम्हारे इस टारगेट ग्रुप से टॉक करेगा। तो टारगेट ग्रुप विल बी टेक केयर कि तुम्हारे वीएम्स आगे कहाँ पे हैं, किस अवेलेबिलिटी जोन में है या कैसे हैं। तो ये टारगेट ग्रुप एक बनाओगे, तो यहाँ पे क्रिएट ए टारगेट ग्रुप। ठीक है, ऑप्शन क्या होती है कि पहले टारगेट ग्रुप क्रिएट कर लो, बट इट्स ओके, हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये इंस्टेंसेस हैं, हमारा इंस्टेंसेस ऑलरेडी दो हैं, तो उसके बेस पे बनेगा, आईपी एड्रेस बेस पे बनेगा, लैम्डा फंक्शन लेटर ऑन टॉक, और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है तो इसके हिसाब से बनेगा। तो मैं अभी इंस्टेंसेस बेस पे बना रहा हूँ। टारगेट ग्रुप नेम क्या है मेरा, फॉर एग्जांपल माय टारगेट ग्रुप टीजी। ठीक है, कोई भी नाम दे देता हूँ। अभी ये टारगेट ग्रुप यहाँ पे है, तो अभी ये टॉक करेगा मेरे टारगेट ग्रुप से, और टारगेट ग्रुप इंटरनली मान लो कि ये इनसे बात करेगा। ठीक है, तो ये डिस्कस ऐसा रहेगा। so communication between the network load balancer and target. राइट, तो अभी ये टारगेट ग्रुप से इंटरनल कम्युनिकेशन बन के तुम्हारे इस इंस्टेंसेस के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये टारगेट ग्रुप डिसाइड करेगा अभी। जैसे मैं इसको इंटरनल लेके आता हूँ, इट्स फाइन। तो यहाँ पे मैं इसको टारगेट ग्रुप का नेम दे दिया, वहाँ पे इंटरनल ये तुम्हारा वेब सर्वर पोर्ट 80 पे चल रहा है, इट इज़ फाइन। तो ये सारा तुम्हारा हेल्थ चेक, टीसीपी हेल्थ चेक है, जो ये चेक करेगा थ्रेशोल्ड वैल्यू 3 टाइम्स कंसेक्टिव टाइम इट विल चेक, इंटरवल 30 सेकंड की जगह मैं 10 सेकंड दे देता हूँ ताकि ये जल्दी हो जाए। तो अभी इसमें से कौन से इंस्टेंस तुम्हें ऐड करने हैं इस टारगेट ग्रुप में, तो वो सिलेक्ट करोगे। मैंने वेब सर्वर 1 वेब सर्वर 2 को ऐड कर दिया, इसमें बोथ पोर्ट नंबर ये है, तो ऐड इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो यहाँ पे, तो ये दोनों वेब सर्वर इसमें मैंने ऐड कर दिए, क्रिएट टारगेट ग्रुप। अभी टारगेट ग्रुप क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये टारगेट ग्रुप जब हम लोड बैलेंसर बनाते हैं तो यहाँ पे तुम्हें अभी वही टारगेट ग्रुप सिलेक्ट करना है जो तुमने अभी क्रिएट किया, माई टारगेट ग्रुप, ये सिलेक्ट हो गया। तो अभी क्या है, तुम्हारी रिक्वेस्ट जो भी इस लोड बैलेंसर पे आएगी टीसीपी और पोर्ट नंबर 80 पे, तो वो ये नेटवर्क लोड बैलेंसर उसको इस टारगेट ग्रुप में फॉरवर्ड कर देगा। तो टारगेट ग्रुप का नाम क्या है तुम्हारे इस टारगेट ग्रुप का, माय टारगेट ग्रुप। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गई, अभी इससे रिक्वेस्ट अंदर तुम्हारे वेब सर्वर्स को जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो क्रिएट लोड बैलेंसर, तो अभी लोड बैलेंसर भी क्रिएट हो गया। देखिए, तो लोड नेटवर्क लोड बैलेंसर बना, इसमें ये लिसनर है तुम्हारा, इसको मैं दिखाता हूँ। तो ये रिक्वेस्ट दिखा रहा है कहाँ जा रही है, टारगेट ग्रुप में। ठीक है, अभी ओपन करो टारगेट ग्रुप, यहाँ पे तुम्हें दिखाई देगा कि कितने होस्ट तुम्हारे हेल्थी हैं, कितने अनहेल्थी हैं। तो अभी ये दोनों अनयूज दिखा रहा है, तो अभी क्या है, अनयूज से इनिशियल स्टेट में आ गए, मीन्स वो इसको चेक कर रहा है।
ठीक है, तो ये लोड बैलेंसर इन नोड्स को चेक कर रहा है जो भी है कि ये नोड सारे प्रॉपरली चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं चल रहे होंगे तो यहाँ पे अनहेल्थी आ जाएगा, अगर चल रहे होंगे तो ये हेल्थी कंडीशन में दिखा देगा। तो यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। तो अभी ये सारा काम किसका है, टारगेट ग्रुप का। तो वहां से रिक्वेस्ट टारगेट ग्रुप में जा रही है। तो ऐसे ही तुम लोड बैलेंसर में मल्टीपल टारगेट ग्रुप बना सकते हो। और सेम लोड बैलेंसर, फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट पोर्ट 80 पे आ रही है तो यहाँ जाएगी। सेम लोड बैलेंसर पे एक और रिक्वेस्ट आ रही है जो पोर्ट नंबर, फॉर एग्जांपल तुम्हारा टीसीपी पोर्ट नंबर 8080 पे आ रही है, तो उसके लिए तुम एक अलग से टारगेट ग्रुप बना सकते हो। जैसे तुमने ये टारगेट ग्रुप बना दिया, इसके अंदर मान लो तुम्हारे 2 VM इसके अंदर बने हुए हैं, इसके अंदर फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इनका नाम फेसबुक की जगह कुछ और है, फॉर एग्जांपल ये है zoom.com, कुछ भी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये भी zoom.com है। तो अभी ये रिक्वेस्ट इस टारगेट ग्रुप पे जानी चाहिए। तो यहाँ पे तुम एक नया टारगेट ग्रुप का नाम दे दोगे। तो सेम लोड बैलेंसर पे अगर इस पे रिक्वेस्ट आएगी तो यहाँ जाएगी, इस पोर्ट पे रिक्वेस्ट आएगी तो यहाँ जाएगी। तो एक ही लोड बैलेंसर मल्टीपल यहाँ पे तुम ऐड करते जा सकते हो। ठीक है, तो इट्स डिपेंड अपॉन यू, तुम्हारे पास तुम्हें कितने ऐड और करने हैं। तो ये देखो अभी इनिशियल में है, रिफ्रेश करते हैं, अभी भी इनिशियल दिखा रहा है टारगेट ग्रुप। तो ये डिस्क्रिप्शन है, इसको अगर कॉपी करोगे और लोड बैलेंस इसमें डालो ब्राउजर में, देखो चला या नहीं। इट विल टेक सम टाइम बट सी हियर, अभी ये नहीं शुरू हुआ। जब तक ये टारगेट ग्रुप दोनों इनिशियल से हेल्थी स्टेट में नहीं आते तो तुम्हारा लोड बैलेंसर वर्क नहीं करेगा। देखो दोनों हेल्थी में आ गए। अभी तुम अपना लोड बैलेंसर चेक करो। बनाऊँ मैं मेरे में? नहीं, इन दैट यू कैन ट्राई लेटर, अभी तुम देख लो सिर्फ ओके। कि ये लोड बैलेंसर कैसे वर्क कर रहा है। तो टारगेट ग्रुप में दोनों हेल्थी तभी आएंगे जब वो रियली इट इज वर्किंग। ठीक है, तो इस टारगेट ग्रुप में दो हैं और तुम्हारे इसमें ये टारगेट ग्रुप दिखा रहा है। तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम। पोर्ट 80, दैट इज फाइन। देखो यहाँ पे आना शुरू हो गया। अभी मैंने अपने लोड बैलेंसर का नाम दिया तो मेरा आ गया इट्स माय सेकंड वेब सर्वर और होस्ट नेम इज दिस। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी ये फर्स्ट वेब सर्वर पे आ जाएगा। इवन आई कैन मेक बिग। तो ये देखो इट्स माय फर्स्ट वेब सर्वर, रिफ्रेश करते हो इट्स माय सेकंड वेब सर्वर। तो हर बार तुम्हारी रिक्वेस्ट दूसरे वेब सर्वर पे जा रही है। ठीक है, ओके। तो अभी तुम यहाँ पे देख सकते हो, मॉनिटरिंग पे आ जाओ, कितनी रिक्वेस्ट, नंबर ऑफ फ्लोज, प्रोसेस। ठीक है, क्लाइंट, ये तो सारा मॉनिटरिंग पैरामीटर्स है, तुम देख सकते हो। इंटीग्रेटेड सर्विसेज में आजकल इन्होंने इसको पर्टिकुलर लोड बैलेंसर को कई चीज़ों के साथ इंटीग्रेट कर रखा है, जैसे ग्लोबल एस्केलेटर है, कॉन्फ़िग उनकी है, और उनका वीपीसी एंड पॉइंट सर्विसेज है, ट्रैफिक मिररिंग है। तो इनके साथ आप अपनी सर्विसेज को इंटीग्रेट कर सकते हो। यू कैन इंटीग्रेट फॉलोइंग इट विद योर लोड बैलेंसर। ठीक है, और सिर्फ वीएम नहीं, ये भी कर सकते हो। इसमें कुछ पर्टिकुलर टैगिंग देनी है। कई बार टैगिंग कैसे भी चलती है हमारे कंपनी में, जैसे तुम्हें इन्वायरमेंट दिया जाता है ईएनवी, कि हर किसी को अपना ईएनवी इन्वायरमेंट बताना है, प्रोडक्शन है, डेव है, फिर तुम्हें अपना क्रिएट करना है टीम नेम, तो पता लग सके मेरी टीम नेम है फॉर एग्जांपल क्लाउड टीम। ठीक है, तो वो लिखना है।
तो वो सारे टैगिंग देनी होती है ताकि लोग इसे सर्च कर सके। ठीक है, उसके अलावा ये हो गया हमारा रिफ्रेश, ये ब्राउजर का केवल रहता है। ओके, सो माय बोथ द नोड्स आर वर्किंग फाइन नाउ। ठीक है, अभी तुम्हें दूसरा उसके बाद ट्राई करना है, इफ यू हैव द एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। तो इन्होंने कुछ ऑप्शंस यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में नई दे रखी हैं कि अगर आपको हाँ प्रॉक्सी प्रोटोकॉल 02 सेलेक्ट मतलब करना है, बिफोर यू अनेबल द प्रॉक्सी v2 मेक श्योर योर एप्लीकेशन टारगेट कैन प्रोसेस योर प्रॉक्सी प्रोटोकॉल हेडर्स एंड अदरवाइज योर एप्लीकेशन माइट ब्रेक। तो ये डिपेंड करता है, इट इज जस्ट फॉर द समटाइम्स इन फ्रंट ऑफ योर सर्वर और योर load balancer there is a proxy server, it's again who will terminate your request onto the proxy and again create it। तो प्रॉक्सी सर्वर ऐसे वर्क करता है। स्टिकीनेस जो हमने पिछली बार देखा था, इफ यू वांट टू कीप इट स्टिकीनेस ऑन दिस सेशन, तो तुम इस टारगेट ग्रुप पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, और फिर कनेक्शन टर्मिनेशन और डी रजिस्ट्रेशन इफ अनेबल्ड योर नेटवर्क लोड बैलेंसर विल टर्मिनेट एक्टिव कनेक्शन व्हेन डी रजिस्ट्रेशन डिले इज रीच्ड। कि कुछ टाइम आता है कि अगर डिले हो रहा है तो वो सारे एक्टिव कनेक्शंस को हटा देगा। ठीक है, तो ये इन्होंने एट्रीब्यूट दे रखे हैं। उसके अलावा नथिंग एल्स इट इज़ देयर। तो अभी क्या करना पड़ेगा, ये टारगेट ग्रुप जैसे आपने बनाया, अगर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाते हो तो विल दिस टारगेट ग्रुप वर्क? नो, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में भी हमें टारगेट ग्रुप बनाना है, बट वो ये वाला वर्क नहीं करेगा क्योंकि इसका प्रोटोकॉल है टीसीपी और लेयर 7 पे कौन सा प्रोटोकॉल चलता है, एचटीटीपी। तो नेक्स्ट टाइम जब हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाएंगे तो उसका टारगेट ग्रुप हम पहले बना लेते हैं। लेट्स सी, टारगेट ग्रुप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ठीक है, टारगेट टाइप, तो ये ऑफर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ए नेटवर्क लोड बैलेंसर and route TCP traffic within the specific facilitator using static IP address, link IP address, target name my ALB application load balancer. Just only a second. Create target, okay, instances, my application load balancer। तो यहाँ पे अभी आपको प्रोटोकॉल चेंज करना पड़ेगा। अगर लेयर 7 मतलब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के लिए बनाना है तो HTTPS चलेगा और कुछ नहीं। तो इसमें प्रोटोकॉल वर्जन आपको देना पड़ेगा। HTTP आजकल HTTP 1 भी यूज हो रहा है, HTTP 2 भी बहुत जगह पे यूज हो रहा है। तो यू कैन सेलेक्ट एनीथिंग कि कौन सा रिक्वेस्ट यूज करना है, HTTP 1 और HTTP 2। डायरेक्टली हम सिस्टम जब अपडेट करते हैं राइट सिक्योरिटी ग्रुप में, तो डायरेक्टली हम ऑल प्रोटोकॉल के अंदर ऑल ट्रैफिक करते हैं, तो फिर उसकी ज़रूरत होती है लाइक ये प्रोटोकॉल वर्जन की। यस, ये सिक्योरिटी ग्रुप से अलग चलते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, तुम्हारा सिक्योरिटी ग्रुप कहाँ वर्क करता है? तुम्हारा सिक्योरिटी ग्रुप वर्क करता है तुम्हारे इस नोड के आगे, राइट? ये जो नोड है इसके आगे एक सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, दिस इज द योर सिक्योरिटी ग्रुप। अभी जब ओके। इस सिक्योरिटी ग्रुप पे रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, तब आप डिसाइड कर सकते हो कौन सी पोर्ट 80 और चलनी है। तो जब तुम्हारी रिक्वेस्ट टारगेट ग्रुप पे आती है और टारगेट ग्रुप से ये रिक्वेस्ट तुम्हारी यहां तक पहुंचती है, उन दैट केस, तो यह इस सिक्योरिटी ग्रुप में तुम्हारी पोर्ट नंबर 80 ओपन होना चाहिए। अगर ये पोर्ट 80 ओपन नहीं है इस सिक्योरिटी ग्रुप पे तो ये रिक्वेस्ट आगे नहीं जाएगी, तो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, या। तो इसका ध्यान रखना है। तो इसीलिए सिक्योरिटी ग्रुप हर नोड के इस लेवल पे रहेगा, उसके आगे। ओके। ओके, अभी जब हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के लिए टारगेट बनाते हैं तो एप्लीकेशन यहाँ पे भी पाथ में इसका देता हूँ index.html,
एडवांस चेकिंग, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कितनी बार वो हेल्थी कितनी बार अनहेल्थी चेक करे, तो मैं इसको कम कर देता हूँ, अनहेल्थी 2 बार, हेल्थी 3 बार। तो फिर से हेल्थ चेक सेम रहेगा। तो मैं एक नया, इसमें भी मैं दोनों सर्वर्स को ऐड कर देता हूँ, जो मेरा वेब सर्वर 1 है और वेब सर्वर 2 है, और क्रिएट ए टारगेट ग्रुप। अभी मेरा एक नया टारगेट ग्रुप बन गया, माई ए एल बी। अभी मैं क्या दिखाना चाहता हूँ कि अगर तुम लोड बैलेंसर क्रिएट करते हो, ठीक है, नया लोड बैलेंसर विच इज द एप्लीकेशन लोड बैलेंसर फर्स्ट वन क्रिएटेड, यहाँ पे देते हो माई एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ये इंटरनेट फेसिंग है, ठीक है, तो ये 1A और 1B के लिए वर्क करेगा क्योंकि मेरे नोड दोनों 1B में है। सिक्योरिटी ग्रुप में यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप देना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है तो इस पे पोर्ट नंबर 80 होगा। तो अभी जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है इसकी जगह पे, ठीक है, तो सेम में अगर मैं इसको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बना लेता हूँ, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, तो इसके आगे कोई भी जब कम्युनिकेशन इसके साथ होगी, तो इसी को ले लेता हूँ, तो इसके आगे भी एक सिक्योरिटी ग्रुप लग गया। तो कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ आएगी, जहाँ कोई भी रिक्वेस्ट, मतलब मैं दोनों तरफ इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ये नहीं है कि ये रिक्वेस्ट आ जाएगी ये नहीं, तो इसमें एंट्री होने से पहले ये सिक्योरिटी ग्रुप को एक बार क्रॉस करेगी। तो सिक्योरिटी ग्रुप में यू शुड हैव द पोर्ट नंबर, जो भी पोर्ट यहाँ से अगर 80 है तो 80 अलाउड होनी चाहिए, अगर 80 जीरो जीरो है, 8080 है तो 8080 अलाउड होनी चाहिए। तो फॉर टाइम बिंग मैं क्या कर रहा हूँ कि हम अपना ही वाला दे रहा हूँ जो बनाया हुआ है काजल डेमो, उसमें सारी ट्रैफिक अलाउड है फॉर टाइम बिंग। तो लिसनर ये भी पोर्ट 80 पे है। यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ कहाँ जाएगी ट्रैफिक, तो माई ए एल बी आ गया। तो यहाँ पे दूसरा क्यों नहीं आया, हमारे पास दो टारगेट ग्रुप थे, तो दूसरा क्यों नहीं आया, टेल मी। अगर ये जो हमने टारगेट ग्रुप यहाँ पे बनाए थे दो, इसमें से सिर्फ एक आया है। यहाँ देखो दो टारगेट ग्रुप, माई टी जी बना हुआ है, माई ए एल बी बना हुआ है, तो इसमें से एक ही क्यों यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एनी आइडिया? आइडिया इज दिस, एच टी टी पी। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर ये हाँ। लोड बैलेंसर है तो टारगेट ग्रुप कौन सा बनेगा, जो कौन से प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहा होगा, एच टी टी पी। HTTP। जो मेरा और ये वो वाला टारगेट ग्रुप है, TCP वाला। हाँ। हाँ वो है टीसीपी यार, वाला। मैंने बोला पर म्यूट था। यहाँ अच्छा पे मैं अच्छा। म्यूट था और मैंने बोल दिया कि HTTP की वजह से ही वो आया। हाँ तो यहाँ पे तुम दोनों देख सकते हो, ये जो तुम्हारा पर्टिकुलर है ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, ये टीसीपी के लिए है, ठीक है। हम्म। तो माइट बी दिस कैन बी क्वेश्चन, बट यू हैव टू मींस इंटरव्यू, टेक केयर, ठीक है। ओके अभी लोड बैलेंसर क्रिएट कर लो। तो ये ELB लोड बैलेंसर क्रिएट हो गया। अभी टारगेट ग्रुप में देखोगे ELB में, तो इनमें जो टारगेट्स है तो वो अभी अनयूज्ड है। तो अनयूज से अभी लोड बैलेंसर बना है, तो ये क्या करेगा, इसको चेंज करेगा अनयूज से इनिशियलाइज पे। देखो इनिशियल आ गया, ठीक है। अभी थोड़ी देर में करेगा, जब तक मैं मीन टाइम ये माई टारगेट ग्रुप को डिलीट कर देता हूँ जो पुराना है, मुझे नहीं चाहिए ये। और मैं ऐसे ही, ओहो, इसको डिलीट करने से पहले मुझे लोड बैलेंसर को डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं मेरा नेटवर्क लोड बैलेंसर को डिलीट कर रहा हूँ। तो अभी मैं टारगेट ग्रुप को भी डिलीट कर सकता हूँ। ओके, इनिशियल स्टेट में है। अभी डिफरेंस कहाँ पे आता है, क्योंकि बाकी काम तो सेम ही रहेगा, ठीक है, लोड बैलेंसिंग का। अभी लेयर 7 पे डिफरेंस ये होता है कि जो भी ट्रैफिक यहाँ पे आ रही है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर उसकी इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है, बहुत सारी चीजें। फॉर एग्जांपल, तुम देखना चाहती हो कि जहाँ पे दिया हुआ है फेसबुक स्लैश लॉगिन, ओके, एक है फेसबुक स्लैश, ऐसे करता हूँ, ये रिक्वेस्ट तुम्हारे टारगेट ग्रुप पे आई,
ये तुम्हारे टारगेट ग्रुप है और ये टारगेट ग्रुप का नाम है माई ALB टारगेट ग्रुप। ठीक है, तो ये तुम्हारा टारगेट, इस टारगेट ग्रुप से अभी ये तुम्हारा टारगेट ग्रुप है। तो अभी रिक्वेस्ट आएगी तुम्हारे टारगेट ग्रुप पे ऊपर। अभी टारगेट ग्रुप पे जैसे मतलब इस एप्लीकेशन लोड बैलेंस पे तुमने दे रखा है कि जैसे कोई रिक्वेस्ट आती है मेरे पास, अभी एप्लीकेशन लोड बैलेंस पे रिक्वेस्ट आती है facebook.com/login। ठीक है, तो ये /login आती है तो रिक्वेस्ट इस साइड आ जाएगी। अगर /login की जगह फॉर एग्जांपल आता है पेमेंट, फॉर एग्जांपल कोई भी मतलब पेमेंट है, तो इस टारगेट ग्रुप पे चली जाए। तो ऐसे भी तुम कर सकते हो, दैट इज द बेनिफिट ऑफ एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में तुम सोर्स के आईपी बेस भी चेक कर सकते हो कि मेरे कहां से रिक्वेस्ट आ रही है तो कहां जानी चाहिए। सो ऑल दोज थिंग्स यू कैन डू ओनली ऑन टू द लेयर 7, क्योंकि लेयर 7 में ही यू कैन कम टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। लेयर 4 में तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं। ठीक है, सो दैट्स द रीजन लेयर 7 इज मोर इंपॉर्टेंट। देखो अभी हेल्थी आ गए, हम लोड बैलेंसर में चेक कर सकते हैं। या आ गया होगा शायद। नहीं आ गया अभी, तो इसको लोड बैलेंस पे क्लिक करो, इसका नाम कॉपी करो और यहाँ पे देखोगे, बस। सॉरी नॉट दिस, देखो आ गया। दिस इज माय फर्स्ट सेकंड सर्वर, रिफ्रेश करोगे तो ये फर्स्ट सर्वर पे आ जाएगा, इट्स माय फर्स्ट सर्वर। फिर रिफ्रेश करोगे इट्स माय सेकंड सर्वर, फर्स्ट सर्वर, सेकंड सर्वर। ठीक है, तो ये लोड बैलेंसिंग का काम हो गया। लेकिन इसमें और भी रूल्स होते हैं। नाउ लेट मी शो यू दैट रूल्स। लिसनर में जाओगे तो सी हेयर रूल्स, व्यू एंड एडिट रूल्स। तो ये सारे रूल्स जो तुम यहाँ पे मैं तुम्हें बता रहा था वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इंसर्ट रूल्स। जैसे तुम्हारा आ गया पाथ, ठीक है, कि तुम्हारा कौन से पाथ पे मतलब /login ये चीज़ें वो डाल सकते हो। मान लो तुम्हें डालना है, फॉर एग्जांपल हम आ जाते हैं ओके होस्ट हेडर या HTTP हेडर। तो तुम्हारे हेडर में क्या लिखा हुआ है, जैसे ये चीज़ है, तो दिस इज कॉल्ड योर हेडर। तो उसमें क्या, उसके बिहाफ पे क्या वैल्यू होगी और कहाँ जाएगी, तो वो आप रीडायरेक्ट कर सकते हो। कहाँ पे, रीडायरेक्ट टू और फॉरवर्ड टू, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो फॉरवर्ड टू। तो यहाँ पे तुम टारगेट ग्रुप दे सकते हो, किस टारगेट ग्रुप में जाना चाहिए, उसमें कितने % ट्रैफिक जानी चाहिए वो भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो दीज ऑप्शंस आर ओनली अवेलेबल इन लेयर 7। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली जब OSI मॉडल देखते हो तो उसके जो टॉप लेयर होती है HTTP रिक्वेस्ट, तो इसी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर यू विल गेट ऑल दोज फीचर। क्योंकि लेयर 7 तक वो इंफॉर्मेशन होती नहीं है, लेयर 4 के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आपको कोई सोर्स आईपी के बिहाफ पे कुछ बनाना है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो कि अगर मान लो सोर्स आईपी यहाँ पे हो, ठीक है, तो रिक्वेस्ट तब जानी चाहिए फॉरवर्ड टू इस टारगेट ग्रुप। ठीक है, तो सोर्स आईपी मैं अपना डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल व्हाट इज माय आईपी एड्रेस। मैं जाता हूँ और ये मेरा आईपी एड्रेस आ गया, ये है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, लेट मी ट्राई दिस वे, /32। तो मैं इसको सिलेक्ट करके सेव कर देता हूँ। तो अभी मेरा रिक्वेस्ट जो भी आएगा वो अभी सेम चीज मैं तुम्हें देता हूँ, तो मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूँ, जस्ट ट्राई ऑन योर सिस्टम।
ये वाला, ये चेक करो जो Yes. मैंने तुम्हें अभी शेयर किया, इज इट वर्किंग फॉर यू? Yes. It क्या is आ रहा है my अभी? it's my second vector server and hostname is IP172.31.83.103. राइट, क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट ये रूल भी चल रहा है, इसको मैं रोकता हूँ, एक मिनट होल्ड करना। मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ विद द डिफॉल्ट। ओके, ओके, दिस इज द बाय डिफॉल्ट। बट इसमें यहाँ पे किया जा सकता है लेटर ऑन, मींस इफ यू हैव द सम हेडर्स यू कैन ऐड इट। सो मेरा आईपी एड्रेस इज नॉट वर्किंग दैट वे एज एक्सपेक्टेड, बट ठीक है, इट्स ओके। So you can set the rules here as well. Yes, leaving, and see your all the rules here, whatever is you have configured. If you want to delete, you can delete that rules. So which one you want to delete it, you just click over here and it will, the rules will be deleted. And so this will be our load balancer, application load balancer, and uh, network load balancer. Now, the next topic will be auto scaling. So generally load balancer is there, your application is there, but how the scaling will work? Generally what happened, if you have the, for example, more load is there, generally in the night time some load is coming, or suddenly match is there, how the load auto scale will happen? So generally if you more traffic will come, Divert the traffic, right? sorry, Divert the traffic. no, don't, not diverting the traffic. For example, these are the two nodes are mentioning here, right? Yeah. तो कल को एक और मशीन बनानी है,
दैट इज द कॉल द स्केलिंग। तुम्हें इसको 2 से 3 करना है। रेप्लिकेट बनाना पड़ता है, राइट? यस। तो उसको कैसे हाँ। करना है? मान लो हम्म। तुम्हें लोड बढ़ गया, अभी ज्यादा लोग तुम्हारे वेब सर्वर पे आ रहे हैं, ठीक है? हम्म। तो तुम्हें एक हम्म। और चाहिए, एक और चाहिए, तो ऐसे कितने, एक और ऐसे चाहिए। ये ऑटो स्केलिंग कैसे होगी? दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है? तो वन ऑप्शन कि यू हैव टू manually create it, but that is very lengthy way to do that. Second, second option is do the scaling, that is the auto scaling। ठीक है? तो ऑटो स्केलिंग कैसे वर्क करती है कि पहले जैसे 2 नोड है तो 2 से फिर 3 बन जाए, 3 से 4 बन जाए, और जब लोड कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाए। फॉर एग्जांपल मेरा लोड कम हो गया तो ये डिलीट हो जाए, फिर लोड कम हो गया फिर डिलीट हो जाए। तो ये दोनों ऑप्शंस कैसे वर्क करेंगे? तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कम ऑन टू द स्केलिंग लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। तो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में यू हैव टू टेल दैट कि जब तुम्हें स्केलिंग करनी है तो स्केलिंग में क्या क्या चीजें चाहिए। फॉर एग्जांपल तुम्हें इसी को स्केल करना है, इस नोड को, ठीक है? इसको स्केल करने के लिए क्या क्या चाहिए, मतलब जब नया बनेगा तो उसको क्या चाहिए होगा? तो इसका जब रेप्लिका बनाना है तो डेफिनेटली यू नीड ए एएमआई इमेज, जहाँ तो इसी वेब सर्वर की एक एएमआई इमेज बना दोगे यहाँ तो, ठीक है? तो इसकी तुम एक एएमआई इमेज बनाओगे, लाइक हियर दिस इज द एएमआई इमेज। तो इसकी एएमआई इमेज यहाँ पे क्रिएट होगी। इस इमेज को आप बोलोगे ओके जब भी नया सर्वर बनाना हो इस AMI इमेज से एक नया वेब सर्वर यहाँ बना दो। तो एक और नया facebook.com खुल गया। ओके, तो ये यहाँ पे बन गया। ठीक है, एक और, तो इस AMI, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में बनानी है, क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पे देखो, माय लॉन्च कॉन्फ़िग, कुछ भी नाम दे दो, माय लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे कौन सी AMI सिलेक्ट करनी है, अभी आपके पास नहीं है तो आप एक काम करो, इसकी एक AMI इमेज बना लो। किसकी? अपने वेब सर्वर की। मैं एक ही बना लेता हूँ, वेब सर्वर 1 की, क्योंकि हर बार हम वही यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो एक इमेज बना लो। फॉर एग्जांपल तुमने एक वेब सर्वर तो बना ही रखा है, तो कंपनी बोलती है इसी का मैं बार बार इमेज नेम मान लो मैं देता हूँ माय वेब सर्वर। ठीक है? तो इसको क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट इमेज। ओके, तो ये अभी पेंडिंग है, लेट्स वेट।
यस, सो इट्स स्टिल क्रिएटिंग। सो हमने AMI इमेज बनाई, राइट? यस, हमने अपने वेब सर्वर की AMI इमेज बनाई या। और उसको अभी हम यूज करेंगे। तो ये पेंडिंग इमेज है, लेट इट बी। तो क्योंकि जब भी नया क्रिएट करना है तो हमें एक इमेज चाहिए, राइट? तो हम लोग इस पे जाओ, कॉन्फ़िगरेशन में, अभी चूज AMI में मेरी अभी AMI इमेज नहीं आई माई AMI में। जस्ट वेट फॉर सम टाइम। तो हर बार उस पे यही लिखा आएगा वेब सर्वर वन, जिसका भी हमने इमेज ली है, बट इट विल वर्क। तो अभी क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ मैं। फिर हमको क्रिएट लोड बैलेंस करना है ना? वो तुम्हारी मर्जी है, बिना लोड, ये देखो माई वेब सर्वर आ गया। जितनी बार ये क्रिएट होगा, ये मीन्स ऑटो स्केलिंग होगा, हर बार इसी इमेज को चूज करेगा। ये पूछ रहा है कौन सा टाइप चाहिए, तो मैं इसको बोलता हूँ T2 फ्री माइक्रो चाहिए। टायर हाँ, या। तो मैं यहाँ पे T2 माइक्रो को सिलेक्ट करता हूँ कि हर या। बार T2 माइक्रो इसको करेगा। उसके बाद ये पूछ रहा है कि तुम्हें अनेबल करना है क्लाउड वॉच, यस कर दो। ठीक है। तुम्हें ऑप्टिमाइज डिस्क चाहिए, स्पॉट इंस्टेंस चाहिए, कोई IAM रोल सेलेक्ट करना है, कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करना है, तो मैं इसमें अपना ये HTTP काजल वाला। वाला सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट कर देता हूँ। की पेयर में कौन सा की पेयर चाहिए, तो मैं इसमें सेलेक्ट कर देता हूँ एक्सा इन्फोटेक कीज। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को क्रिएट कर देता हूँ। सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट किया है, मतलब एक टेम्पलेट क्रिएट किया है कि जब भी ऑटो स्केलिंग होगी तो उसमें कौन सा AMI यूज होगा, कौन सी कीज यूज होंगी, कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप यूज होगा, कौन सा टाइप यूज होगा। ये सारा कुछ बन गया टेम्पलेट में। अभी टेम्पलेट बनाने के बाद मैं एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप में आता हूँ, जो डिफाइन करेगा कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप कैसे बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, किस टाइम पे बढ़ेगा, उसकी क्या कंडीशंस होगी। तो वो सारा हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो ऑटो स्केलिंग में क्या होता है, मिनिमम साइज कितना होगा, डिजायर्ड कैपेसिटी कितनी होगी, और स्केल कितना होगा, और मैक्सिमम साइज कितना होगा। तो इसमें क्या है, मिनिमम एक होना चाहिए, एक से कम नहीं होना चाहिए, दैट इज योर मिनिमम कैपेसिटी। डिजायर्ड कैपेसिटी ये है कि ठीक है, स्टार्ट विद द टू। ठीक है, हमेशा इसका ये रहे, डिजायर्ड मेरा है कि दो तो होने ही चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम ये चार तक जा सकता है। ठीक है, अभी चार तक क्या है कि ऐसा नहीं है कि कल को 20 बना दे, 30 बना दे, 40 बना दे, और बिल तो तुम्हें पे करना है, राइट? तो यू ऑलवेज कीप द मैक्सिमम कैपेसिटी एज वेल। ओके, तो हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन तीन चीजों पे डिपेंड करती है, मिनिमम, मैक्सिमम एंड डिजायर्ड। ठीक है, लेट मी शो यू। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाता हूँ, ग्रुप का नाम देता हूँ माई ऑटो स्केलिंग ग्रुप ASG। अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि तुम्हें कौन सा टेम्पलेट यूज करना है। ठीक है, लॉन्च टेम्पलेट, जहाँ तो लॉन्च टेम्पलेट कर लो, जहाँ लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन यूज कर लो। हमने लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन की है, तो आई विल क्लिक ऑन दिस स्विच टू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने एक ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट की है, तो जिसमें ये लिखा हुआ है कि कौन सा AMI इमेज यूज करनी है, कौन सा की पेयर यूज करना है, वो सारा कुछ दिया हुआ है। अभी तुम देखो कौन सा VPC अवेलेबिलिटी जोन, तो मैं यहाँ पे 1A 1B दो अवेलेबिलिटी जोन भी दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है और लोड बैलेंसर यूज करना है, तो मैं बोलता हूँ हाँ, अटैच टू द एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर। अगर आपको करना है तो आप इस अपने एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर के अंदर उसको ऐड कर सकते हो। तो अभी क्या होगा, हेल्थ चेक। हेल्थ चेक कौन चेक करेगा, देर इज टू वेज ऑफ चेक द हेल्थ ऑफ द इंस्टेंस। यहाँ पे वो चेक करेगा EC2 हेल्थ चेक और ELB। अगर मैं दोनों सेलेक्ट कर देता हूं तो दोनों चेक करेंगे कि भाई कितना टाइम, कोई भी अगर इसमें से एक भी बोल देता है कि भाई मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, जब मुझे पता लगा इसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आई विल नॉट द सेंड द ट्रैफिक देयर। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप दोनों ही सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मॉनिटरिंग करनी है तो आप अनेबल कर लो इसको। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे है मिनिमम कैपेसिटी, डिजायर्ड कैपेसिटी एंड मैक्सिमम। मैं मैक्सिमम दे देता हूँ 4, मिनिमम दे देता हूँ 1, और डिजायर्ड दे देता हूँ 2। नहीं तो आप उसको इक्विवेलेंट भी स्टार्ट कर सकते हो,
मतलब इन बिटवीन कुछ भी दे सकते हो, वन भी दे सकते हो कि मिनिमम मेरी और डिजायर्ड कैपेसिटी वही रहे। अभी ऑटो स्केलिंग कब होगी? अभी आपने डिफाइन तो कर दिया कि आपको यहाँ पे आपने एक एएम में ये बना दिया कि ठीक है ये बन जाए ऑटो स्केलिंग, लेकिन ये बन गया मिनिमम एक से स्टार्ट करेगा, ठीक है, मैक्सिमम ये चार ही बना सकता है, ठीक है, बट ये कब बनाएगा? कब ये दो से एक से दो होंगे, दो से तीन होंगे, ये कब होगा? तो ये होगा कि आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो, तो तुम्हारे पास पॉलिसी सेलेक्ट करनी है, यहां देते हो माई पॉलिसी नेम। तो पॉलिसी चार तरह से इन्होंने दे रखी है कि अगर किसी का सीपीयू, मेमोरी, सॉरी सीपीयू, नेटवर्क इन, नेटवर्क आउट और लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट पर टारगेट। तो अगर किसी लोड बैलेंसर पे रिक्वेस्ट फॉर एग्जांपल 2000 से ज्यादा आ जाए, 10,000 से ज्यादा आ जाए, तब स्केलिंग हो जाए। जहां मेरे सीपीयू 50% से ऊपर हो जाए, तब ये बढ़ जाए, ठीक है, दूसरा बन ही जाता है, राइट, ऑटोमेटिकली बन जाता है। ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका सीपीयू बढ़ाने के लिए अगर मैं सीपीयू 50% दूंगा तो मेरे वेब सर्वर में कोई सीपीयू का यूज नहीं हो रहा है अभी ज्यादा, ठीक है ना, तो ये 50% कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कम करके मैं इसको चेंज करके तुम्हें दिखाने के लिए कैसे वर्क होता है, तो मैं नेटवर्क इन पे यहाँ पे पैकेट कर देता हूँ बाइट्स में 10। 10 इज वेरी लेस, ठीक है, ये अपने आप स्केल हो जाएगा इसकी वजह से। या तो मैं इसीलिए, तो नीड्स दैट मैनी सेकेंड्स वार्म अप। वार्म अप क्या होता है ना कि थोड़ा टाइम उसको लगता है कि हाँ मुझे अभी तैयार होने में इतना टाइम लगेगा, तो वार्म अप होने के लिए तो यहाँ पे 5 मिनट बाय डिफॉल्ट होता है, मैंने 30 सेकेंड कर दिया। तो क्या होगा, जब ये बढ़ेगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये 4 इंस्टेंस तक बढ़ सकता है। तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। इसमें देखा। नोटिफिकेशन भी तुम ऐड तो कर सकते हो। हम्म, या ये सब बैक बैक साइड में काम करता होगा ना। डेफिनेटली सब कुछ बैकएंड पे काम करता है। तो यहाँ ये तो कब मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, शायद बनता होगा तो दिखाई देगा होगा। हाँ दिखाई देगा ना अभी, जैसे मैंने स्केलिंग बना दिया ये, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो अपडेट कैपेसिटी, यहाँ पे क्या है, डिजायर टू मिनिमम 1 मैक्सिमम 4। अगर तुम EC2 में अभी आओगे तो यहाँ पे देखना इंस्टेंसेस, ये मेरे ऑलरेडी 3 बने हुए हैं, अभी ये देखो 2 इसने बना दिया, और ये मेरे बाय डिफॉल्ट मैं इसको देता हूँ, ये है वेब सर्वर 3, इसका नाम देता हूँ वेब सर्वर 4। तो मुझे पुराने वाले नहीं चाहिए, तो मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ पीछे में, ये दोनों डिलीट कर देता हूँ, टर्मिनेट। तो अभी ये दोनों नए बने हैं 3 और 4, ठीक है। अभी 3 और 4 को अगर मैं इसको ओपन करूं, 3 को, तो दोनों का सेम वेब सर्वर होगा क्योंकि सेम AMI से बने। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे भी फर्स्ट सर्वर लिखा है, अगर मैं दूसरे को ओपन करूंगा वेब सर्वर 4 को भी, तो सेम आउटपुट आएगी क्योंकि दोनों एक ही AMI में से बने हैं। ये देखो इसमें भी सेम आ गई, ठीक है। तो अभी वेट करते हैं, ठीक है। तो अभी इनको ऊपर मैं रिक्वेस्ट और मेरा जो लोड बैलेंसर है उसको उठाता हूँ, ये वाला माई एप्लीकेशन लोड बैलेंस है, इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी ये चेंज नहीं होगा, अगर तुम भी करो मैं करूँ तो ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि दोनों में सेम वेब सर्वर अभी पीछे है। अभी मैं टारगेट ग्रुप दिखाता हूँ तुम्हें, ये हमारा टारगेट ग्रुप है। तो ये देखो इसमें सर्वर 4 और सर्वर 3 आ गए हैं, दोनों ही हेल्थी हैं। तो इन दोनों की आउटपुट एक ही है, फर्स्ट वेब सर्वर। अगर रिफ्रेश करोगे तो यही आएगा। बट अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी नेटवर्क रिक्वेस्ट अगर तुम देखोगे तो ये बढ़ जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि यहाँ तुम भी इसमें करो तो इसकी नेटवर्क रिक्वेस्ट जैसे ही क्रॉस कर जाएगी तो इसको लगेगा कि इसको अभी स्केल करना चाहिए। ये देखो अपडेटिंग कैपेसिटी में है, अभी क्या करते हैं, देखो स्टेटस कुछ भी आया, डिजायर्ड हमें 2 ही चाहिए और 2 रन हो रहे हैं। जब ये डिजायर्ड चेंज हो जाएगा 3, इसको लगेगा मुझे 3 चाहिए भाई अभी, तो मेरी जो कैपेसिटी है, जो तुमने यहाँ पे ऑटो स्केलिंग रूल दे रखा है, रूल के मुताबिक अगर उस पे रिक्वेस्ट 10 रिक्वेस्ट आती हैं नेटवर्क इन की, तो क्या हो जाना चाहिए,
मेरा यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ जानी चाहिए। तो एक काम करते हैं, कॉन्टिन्यूस यहाँ पे रिफ्रेश 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 करते जाओ। जो मैंने आपको लोड बैलेंसर दे रखा है जस्ट उसको रिफ्रेश करते जाओ। तो जैसे ही आप करते रहोगे तो थोड़ी देर बाद उसकी रिक्वेस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है। तो इवन कि मैं यहाँ पे अगर ट्राई करता हूँ एक और भी पिंग, तो रिक्वेस्ट बढ़ाने के कई तरीके होते हैं। ठीक है। तो मैं उसको कर रहा हूँ, तो यहाँ पे धीरे धीरे ये डिजायर्ड कैपेसिटी चेंज होगी। तो यहाँ पे देखते हैं अभी, सी नाउ डिजायर्ड कैपेसिटी क्या होगी, 4। ये देखो चेंज होगी डिवाइड, क्योंकि मैंने कॉन्टिन्यूस पिंग लगा रखा है तो उससे उसको और पैकेट बढ़ गया है। तो उसको क्या चाहिए अभी, 4। तो इंस्टेंसेस भी 4 हो गए। तो देखो ऑटोमेटिकली उसने दो और इंस्टेंसेस क्रिएट कर दिए। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखो दो और क्रिएट कर दिए उसने। ये देखो अभी दो क्रिएट हो गए, 4 और 5। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसका नाम देता हूँ 4, सॉरी 4 तो है, वेब सर्वर 5, और एक का नाम देता हूँ वेब सर्वर 6। अभी क्या होता है कि ये क्रिएट तो हो गए ये 6 सर्वर, और ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे लोड बैलेंसर में ऐड भी हो जाएंगे। तो अगर तुम यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो ये देखो तुम्हारे लोड बैलेंसर के अंदर अभी इनिशियलाइज स्टेट में है, बट ये ऐड भी हो जाएंगे। अभी देखो हेल्थी में भी आ गया है। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे लोड बैलेंसर और टारगेट ग्रुप के पार्ट भी बन गए, सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया। बट अभी तुम्हें वो रिक्वेस्ट नहीं चाहिए। तुम्हें ये तुम्हारा जो होस्ट है वो नहीं, अभी तुम्हारी रिक्वायरमेंट ये 4 से कम होके दोबारा 1 पे आ जाती है, तो क्या करोगे। ठीक है। तो मैं इसको स्टॉप कर दिया इसको, और ये वेब सर्वर को भी मैंने हटा दिया, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। और जहाँ मैं इसका रूल बदल देता हूँ इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए, तो क्या होगा कि जो मैंने अभी हमने रूल बनाया था कि ये यहाँ पे देखो कि जैसे ही 10 रिक्वेस्ट हो जाए तो बढ़ जाना चाहिए। तो मैं इसको एडिट कर देता हूँ, ताकि अदरवाइज वो जल्दी नहीं होगा। तो मैं एडिट करके यहाँ पे 10 की जगह 1 लाख कर दिया। तो अभी ये 1 लाख रिक्वेस्ट जल्दी नहीं होगी, तो ये ऑटोमेटिकली फिर से कम होके 2 पे आ जाएगा। ठीक है। तो ये वेट करना पड़ेगा, इट विल टेक सम 5-10 मिनट्स। तो ये फिर से 2 पे आ जाएगा, और इसमें से मेरे 2 इंस्टेंस अपने आप डिलीट हो जाएंगे। तो जनरली ये सारी चीजें कहाँ पे रहती हैं, ये हाँ, जैसे ये नए क्रिएट हो गए और नए बनेंगे, तो ये सारी रिक्वेस्ट कहाँ कैसे बनती हैं कि आप, हाँ, कि जैसे रात को कोई मान लो लोड सडनली बढ़ा, तो अपने आप क्रिएट हो गए, जब लोड कम होगा अपने आप डिलीट हो गए। तो तुम्हारा काम ऑटोमेटिक हो गया। तो तुम्हें वरी नहीं करनी पड़ेगी कि हाँ सडनली रिक्वेस्ट ज्यादा आ गई, सडनली रिक्वेस्ट बढ़ गई। तो हम
क्या करेंगे, इमीडिएटली कौन ऐड करेगा, मान लो ये रात को होता है तो और कौन करेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है। या पर जल्दी जल्दी बढ़ गया फिर वो चार चार बना है राइट, हमने वो डिपेंडेंसी फोर लगाई थी इसीलिए वो चार बनी है। पर मे बी हमारा डेटा बड़ा होगा कुछ भी हो, तो हम सिक्स या फाइव प्लस करेंगे तो नहीं होगा कि नहीं लिमिट ही फोर है। हमने जब लिमिट दे दी है ना यहाँ पे, तो हमने जब हम्म। क्रिएट किया तो मैक्सिमम 4 है, तो 4 से ऊपर जाएगा ही नहीं। हाँ हाँ, हाँ। पर हम इन सिचुएशन कभी हमको 10 बनाना पड़ता है तो यहाँ पे हम 10 कर देंगे राइट, मैक्सिमम हाँ तो मैं कैपेसिटी। यहाँ पे 10 कर तो दूंगा हाँ। मैक्सिमम कैपेसिटी, तो वो 10 के ऊपर चला जाएगा, तुम और बढ़ा दोगे तो और बढ़ा देगा। ओके। ओके, वो तुम्हारे प्रैक्टिकल हाथ में मुझे है। करना पड़ेगा। हाँ, या तो ये चीज। क्योंकि हाँ, मैं करूँगी ना तभी मुझे ज़्यादा समझ में आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। डेफिनेटली प्रैक्टिस से ही तुम्हें ज्यादा पता लगेगा। ठीक है। तो या ये अभी हो गया। अभी वेट करो थोड़ा टाइम और, तो यहाँ पे 4 से थोड़ा और कम हो जाएगा, तो ये वो 5-10 मिनट कैसे लगेंगे, तो ये हो वो जाएगा। कैसे ख़त्म हो जाता है, लाइक बढ़ जाता है या लाइक लेस हो जाता है। बढ़ देखो, जब तुम्हें जरूरत होगी वो बढ़ जाएगा, जब उसकी हाँ, जरूरत जब नहीं होगी तो कम हो ख़त्म हो जाएगा। जाएगी तो कम हो जाएगा। ओके। राइट। सो तो कम से कम वो एक या दो हो जाता होगा ना, कि वो एक ये एक ही नहीं, हो वो जाता है। डिजायर्ड कैपेसिटी पे आ जाता है, तो तुम्हारी डिजायर्ड कैपेसिटी यहाँ पे क्या लिख रखी है तुमने, उसके ऊपर डिपेंड फोर। करेगा। तो उसको फोर। मिनिमम दो, हमने डिजायर्ड कैपेसिटी स्टार्टिंग 2 से की थी, तो अभी वो मिनिमम कैपेसिटी पे 1 पे भी आ सकता है, तो मिनिमम एक से नीचे नहीं जाएगा। मतलब अगर तुम इन चारों को डिलीट कर दोगी, फॉर एग्जाम्पल या मैं इन चारों नोड्स को डिलीट कर दूं, तो क्या होगा, वो हाँ। अपने आप क्रिएट कर देगा, ओह। क्योंकि उसमें लिखा हुआ है मिनिमम 1। अगर मिनिमम 1 के नीचे जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। ठीक है। तो अभी तुम्हें थोड़ी देर और वेट करनी पड़ेगी, ये डिजायर्ड कैपेसिटी कम होनी चाहिए। तो मतलब वो इमीडिएटली कम इसलिए नहीं होती, ये मॉनिटरिंग करता है, तो मॉनिटरिंग के बाद उसको लगता है कि हाँ अभी इसको जरूरत नहीं है, तो उसका मिनिमम टाइम रहता है, तो फिर वो कम करता है।